हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। एक बार सभी लोग पढ़ लेंगे। लिखा गया है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अब हमको यहाँ पर इन तीन संख्याओं के गुणनफल के दो रूप दिए हुए हैं और हमें बताना है कि ये जो पहला रूप है इसको दूसरे रूप में किस गुणधर्म की सहायता से व्यक्त किया जा सकता है या किया गया है। तो आप अगर मान लो कि 1/3 जो है वो संख्या को हम a के बराबर मान लेते हैं और संख्या 6 जो है उसको आप मान लो कि b के बराबर है और 4/3 को मान लेते हैं कि c के बराबर है। अब इनके बीच में चिन्ह कौन सा है वो चिन्ह लगाएंगे और साथ में ब्रैकेट जहां पर लगा हुआ है वहां ब्रैकेट लगाओगे। तो a गुणा b गुणा c। दूसरा रूप जो है उसको अगर देखें तो ब्रैकेट पहले लगा हुआ है, लगा लिया गया। 1/3 को हमने a माना था, a लिख लिया। 6 को हमने b माना था, b लिख लिया। बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा लिया। और बाहर गुणा 4/3 को क्या माना गया है, c के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, c। तो अब इस रूप से इस रूप में व्यक्त किया गया। क्या है यहाँ पर, तीनों संख्याओं का गुणन है, लेकिन पहली संख्या को वैसे ही लिखा, दूसरी और तीसरी संख्या का युग्म बना लिया। और उसके बाद जो दूसरा रूप लिखा गया उसमें पहली और दूसरी संख्या को एक युग्म के रूप में गुणन में लिखा है और उसके साथ तीसरी संख्या का गुणन किया गया है। तो ऐसा गुणधर्म हमने पढ़ रखा है और इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है, साहचर्य नियम। तो आपको केवल उत्तर में इतना ही बताना था कि ये जो संख्या इस रूप से इस रूप में लिखी गई है किस नियम के कारण लिखी गई है, तो साहचर्य नियम के कारण आपने ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि साहचर्य नियम के कारण हमने एक संख्या या तीन संख्याओं के गुणन को एक रूप से दूसरे रूप में व्यक्त किया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। लिखा क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। तो अब ऐसी परिमेय संख्या हमें सोचनी है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। तो अब एक परिमेय संख्या मैं उदाहरण में ले रहा हूं। अगर हम 0 लिखें तो 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/1 के रूप में। लेकिन अगर इसका व्युत्क्रम करें तो यहाँ से व्युत्क्रम क्या बनेगा, व्युत्क्रम के लिए क्या करते थे, हमेशा जो अंश है उसको हर में बदल लेते थे और हर को अंश में, या ऐसा बोल सकते हैं कि संख्या को पलट देते थे। तो यहाँ पर 1/0 आएगा जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, मतलब मान निकालना या ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसलिए 0 एक ऐसी संख्या होगी जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है। तो उत्तर आप क्या लिख लोगे, बराबर 0 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट को पढ़ लें। लिखा गया है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो हमें अब ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो खुद के व्युत्क्रम के ही बराबर है। तो अगर एक संख्या हम ले लें, 1 है, 1 का व्युत्क्रम करना है तो 1 को क्या लिखा जा सकता है, 1/1। और इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे तो अंश में और हर में दोनों में समान संख्या लिखी गई है। तो इसका व्युत्क्रम जो आएगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 1/1 के बराबर। इसी प्रकार अगर संख्या -1 ले लो आप, तो -1 को क्या लिख सकते हो, -1/1। तो इसका भी व्युत्क्रम करें तो 1 आएगा और बटे क्या लिखेंगे, -1। अब इसको अगर हल करें तो दोनों से उत्तर किसके बराबर आता है, -1। तो इससे क्या पता चला कि संख्या 1 जो है और संख्या -1 जो है दोनों का व्युत्क्रम करने पर वापस वही संख्या आती है। तो इससे लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या 1 और -1 दोनों के व्युत्क्रम समान होते हैं। तो उत्तर में आप यहाँ पर केवल कितना लिख लोगे, 1, ये आपका उत्तर पार्ट में लिखा है। लिखिए परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है।
तो अब ऐसी संख्या सोचनी है जो परिमेय संख्या होगी, जो अपने ऋणात्मक के बराबर होती है। तो अगर शून्य की बात करें, मतलब कि अगर आप 0 लिखोगे तो 0 का ऋणात्मक अगर ज्ञात करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, -0, और -0 का मान भी किसके बराबर आता है, 0 के ही बराबर। तो ऐसी संख्या, परिमेय संख्या केवल 0 हो सकती है जिसका अगर ऋणात्मक हम ज्ञात करें तो फिर से 0 ही आ जाएगा।